पूरी दुनिया में इस तरह केपेबल और पावरफुल एसयूवी कोई भी नहीं है। यह मर्सिडीज G63 AMG 2021 I मॉडल। seen kings fall quick for a hit on a rail. Seen queens trade crowns for a six-figure deal. I don't blame them. और ये उन कुछ गाड़ियों में से है जो कि वर्ल्ड वाइड यून पे बिकती हैं। ये कहने को बहुत पहले से आ रही है, लेकिन स्टिल ये इसकी सेकंड जनरेशन है और ये तो बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। फर्स्ट जनरेशन भी वर्ल्ड वाइड बहुत हॉट सेलिंग रही है और नॉर्मली आपने जितनी एसयूवी देखी होंगी ये उन सबसे डिफरेंट है। इसकी शुरू से ही अब तक एक बॉक्सी और वॉल्ट जैसी लुक आ रही है और ये गाड़ी सीधी सीधी एक रगड 4x4 एसयूवी है। इसमें कोई शशके वगैरह नहीं लिए गए, हर चीज यहाँ पे टू द पॉइंट है और बहुत रिफाइंड है। Mirror on the wall. Tell me who gon' rise and fall. I've been running for my flaws. Still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. You gon' surface every time, even when they won't catch it. Not scriptures. और जैसा कि मैंने बताया था ये इसकी सेकंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन इसकी 2018 तक आई है और उसका रिव्यू भी आप जाके हमारे पेज पे देख सकते हैं। वो गाड़ी बहुत सारा हॉट सेलिंग थी, लेकिन जब से ये गाड़ी आई है जी वैगन तो बहुत ही ज्यादा बिक रही है वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी इस गाड़ी का ट्रेंड बहुत ज्यादा इन है, मेनली सेलिब्रिटी वाले फैक्टर की वजह से। सेकंड जनरेशन में इसकी यहाँ पे नीचे डीआरएल होती थी वो खत्म करके हेडलाइट के अंदर ही दे दी गई और हेडलाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी कर दी गई है। लुक इसकी अभी भी बॉक्सी है, लेकिन हर चीज यहाँ पे रिफाइन कर दी गई है। इस तरह से इसके जो इंडिकेटर्स हैं इनमें पहले ऊपर पेश आया करते थे वो खत्म कर दिए गए, इसको नीट कर दिया गया। हर चीज यहाँ पे प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट कर दी गई है, स्ट्रेस पतली कर दी गई है और इसके अलावा जो पैनल गैप्स हैं ये भी कम कर दिए गए हैं। फर्स्ट जनरेशन में ये बहुत ज्यादा थे और इसकी जो लुक है ये प्रिजर्व की गई है। अब आपको देख के होगा कि मार्केट में इससे बहुत बेहतर गाड़ियां एग्जिस्ट करती हैं, LX 600, LC 300 वगैरह। इसकी बॉक्सी शेप है और ये तंग सी गाड़ी है, लेकिन ये उन कुछ गाड़ियों में से है जो कि बंदा कहता है कि हमेशा आनी चाहिए। जिस तरह सुपरा थी, अब सुपरा अगर आज भी आती होती तो आई एम श्योर कि वो गाड़ी आज भी बहुत ज्यादा बिकती, लेकिन खत्म कर देगी और नई शेप आ गई। नई शेप की सुपरा इतनी बदलेगी नहीं है। इसी तरह बहुत सारी गाड़ियां जैसे कि सिविक रिबॉन भी इवन लोगों को बहुत पसंद थी, या 2007 वाली कोरोला अगर आज भी आती होती तो वो गाड़ी आज भी बहुत बिकती, लेकिन हर कुछ टाइम बाद कंपनी से अगर गाड़ी चल भी रही हो तो उसको खत्म करके नई शेप ले आती है। बट इसके केस में ऐसा नहीं किया गया। ये शेप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी और इसको कंटिन्यू रखा गया है। जो कंप्लेंट्स लोगों की थी उन सबको दूर किया गया, इसको बार बार रिफाइन किया गया, लेकिन वही एक बॉक्सी स्टैंड मेंटेन रखा गया। अब जी क्लास में बहुत सारे वर्जन आते हैं, G550 जो कि इसका बिल्कुल एंट्री लेवल वर्जन होता है, फिर कुछ और ट्रिम्स आती हैं। टॉप ऑफ द लाइन यही गाड़ी है G63 AMG और इसमें फिर एक G580 भी आती है जो कि इलेक्ट्रिक कार होती है। वो गाड़ी खड़े खड़े एक ही जगह पर टर्न कर सकती है, आपने इसकी वीडियो देखी होंगी, लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐसा चीज है क्योंकि इसकी एग्जॉस्ट की साउंड, इसकी पावर, इसकी एक अलग ही फील है जो कि जी वैगन में आती ही इंजन के साथ है। फिर G63 में ही एग्जॉस्ट यहाँ पे आते हैं। इसके अगर आप छोटे ट्रिम लेते हैं तो उनमें एग्जॉस्ट बैक पे होते हैं, लेकिन उनमें बैक पे प्रॉपर एग्जिट नहीं आता। इस एग्जॉस्ट के नोट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ड्राइव मोड के साथ ही लाउड या क्वाइट होता रहता है और इसके अलावा आप इसके एग्जॉस्ट को खुद भी ऑन कर सकते हैं। और इसमें ओल्ड स्कूल चीजों को इस हद तक प्रिजर्व किया गया है कि इसकी इवन डोर अनलॉकर जो है ये भी वही रखे गए हैं जो कि पहली जी वैगन में आते थे। ये बिल्कुल पुराने से लॉक्स हैं, लेकिन इनका मकसद ये है ताकि इसकी आवाज खत्म ना हो। इसकी आवाज सुनिएगा, ये इसकी एक आइकॉनिक साउंड है जो कि चारों ही डोर्स की थीम सेम होती है और ये चीज प्रिजर्व की गई है इवन G580 में भी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि इन पुराने लॉक्स के अंदर स्मार्ट एंट्री इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाई। चाबी इसमें नई मर्सिडीज वाली है जो कि सारी गाड़ियों में आ रही है, लेकिन इसके अगर आप पास आएंगे और कोई हाथ वगैरह डालेंगे तो ये अनलॉक नहीं होगी। आप इसको हमेशा चाबी निकाल के अनलॉक करेंगे। ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज है। चाबी इसमें स्पेशल है, ये प्रॉपर AMG वाली चाबी है। बैक पे इसके AMG का लोगो लगा हुआ है और फ्रंट पे भी इसमें AMG एम्बोस है, क्योंकि आम सी क्लास वाली चाबी नहीं है। AMG की इसमें वेलकम लाइट्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। और इस गाड़ी की जो सबसे मेजर इंप्रूवमेंट है वो है इस गाड़ी की चौड़ाई। ये गाड़ी 78 इंचेस चौड़ी है, जबकि पिछली जी वैगन 71 इंचेस चौड़ी थी। वो गाड़ी वाकई में अंदर से बहुत ज्यादा तंग थी, मैंने उससे पहले वो रिव्यू की हुई है। और उसमें आप अगर अंदर बैठते हैं तो उसमें कप होल्डर तक नहीं है। बॉटल लटकाने के लिए सिर्फ उसमें एक नेट सा दिया हुआ होता है, क्योंकि डैशबोर्ड इतना सा था उसका, लिटरली क्लाइमेट कंट्रोल के बटन भी छोटे से थे। इसमें हर चीज प्रॉपर चौड़ी रखी गई है। और एक और चीज यहाँ पे एड्रेस की गई है वो है गाड़ी के नीचे से एंगल। इसकी विंडो थोड़ी सी टेढ़ी है ताकि रिफ्लेक्शन कम आए। अभी आपको इसका एग्जॉस्ट नोट चेक करवाते हैं। नॉर्मली इसका एग्जॉस्ट नोट ऐसा है, बट अगर मैं एग्जॉस्ट ऑन करता हूँ और इसका स्पोर्ट प्लस मोड करता हूँ तो इसका एग्जॉस्ट और लाउड हो जाता है। अभी इसका आइडलिंग है और इसकी साउंड अभी प्रॉपर पॉप्स एंड बैंक्स कर रही है और इसमें रैप लिमिटर है। नॉर्मल गाड़ी पे खड़े हुए इसमें RPM 4 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन अगर आप इसको डी में डाल के भगा रहे हो और जैसे ही डाउन शिफ्ट करेंगे तो ये गाड़ी प्रॉपर पॉप्स एंड बैंक्स करेगी। ये एक इसकी बेस्ट चीज है और G63 में ही आती है, छोटे ट्रेन में ये चीज नहीं आती। इसकी जो ये डोर हिंजेस हैं ये भी एक्सपोज है और आपके सामने ही है। इसमें कट लाइट्स भी काफी पुराने टाइप की दी गई हैं और इसमें ये और फेंडर्स भी दिए गए हैं जो कि G63 के बड़े टायर्स को अकोमोडेट करते हैं। इवन इसके जो स्टेप बार्स हैं ये भी प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की फिनिश में है जो कि सही हाई क्वालिटी लग रहे हैं। और G63 क्योंकि एक प्रीमियम वर्जन है तो इसमें जो रेन गटर्स होते हैं इनको कवर किया हुआ है। यहाँ पर अगर सिंपल गाड़ी में गौर करें तो पतली सी एक जगह दी गई होती है मेटल की, जिससे पानी बह के बारिश का नीचे जाता है। बट ये क्योंकि एक प्रीमियम कार है तो इसमें उसी को छुपा दिया गया ताकि इसकी लुक थोड़ी नीट आए। फिर बैक पे इसकी विंडोज प्राइवेसी वाली हैं,
रिम इसमें 21 इंच के आते हैं जो कि AMG वाले हैं और ये गाड़ी मैन्युफैक्चरर एडिशन है। इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, मोर ऑन दैट लेटर। फिर अगर आप इस पे गौर करें तो ये आपको बहुत गाड़ियों में नजर आएगा, लेकिन इसका फंक्शनल पर्पस मुझे यहाँ पे आके समझ आया है। वो ये है कि आप अगर सिर्फ फैन ऑन करें, AC ऑन ना हो, तो ये गाड़ी केबिन की हवा यहाँ बाहर फेंकती रहती है और केबिन की हवा को रिफ्रेश करती रहती है। ये अच्छी खासी हवा बाहर फेंक रहा है इस टाइम। और जैसे मैं AC ऑन करूंगा तो ये बंद हो जाता है, केबिन खोलते ही, दरवाजा खोलते ही तब भी ये बंद हो जाता है। बैक पे भी कार बिल्कुल बॉक्सी सी है और इसमें आइकॉनिक टायर दिया गया है और इस पे फिल्टर बाइक की लोगो लाइक प्रिंट हुआ हुआ है, जो कि अगर आप गौर करें तो आपको नजर आएगा, वैसे नजर नहीं आएगा। टायर ये जी-वैगन में आता है और इसका एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि पावर टेलगेट इसकी वजह से लग नहीं सकता। आम गाड़ियों में डिग्गी यूजली ऊपर जाती है, बट इसमें टेलगेट साइड हिंज्ड है और जिन गाड़ियों में भी टेलगेट पे ये टायर लगा हुआ होगा उन गाड़ियों के टेलगेट साइड हिंज्ड ही होंगे हमेशा। बेशक आप टैंक देख लें पाकिस्तान में, प्राडो के वर्जन देख लें, सब में टेलगेट साइड पे खुलता है। और ये इसकी टोटल जो कि बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। इस कैटेगरी की गाड़ियां यूजुअली इससे बड़े ट्रंक ऑफर करती हैं, लेकिन ये क्योंकि जी-वैगन है तो बस यही है। खैर, इसमें जो साइड पे ये एरिया कॉम्प्रोमाइज हुआ है ये टायर की वजह से है। यहाँ पे इसकी व्हील आर्चेस और कुछ कंपोनेंट्स वगैरह दिए गए हैं और बाकी नीचे इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, ये जगह फिक्स ही है सारी की सारी। फिर इसमें रेयर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं, फोल्ड ये थोड़े डिफरेंट तरीके से होते हैं। और बाकी जहां तक बात है टेल गेट पे रिफाइनमेंट्स की, तो वो रिफाइनमेंट्स ये हैं कि इसमें एक तो कैमरा भी यहाँ पे दे दिया गया है। इसकी जो पिछली जनरेशन थी उसमें कैमरा ऊपर आता था और वो बहुत बड़ा सारा कैमरा होता था और वो काफी विजिबल होता था। वैसे कैमरा आपको यूजुअली बैंक की जो आर्मर कार्स होती हैं उनमें देखने को मिलते हैं, बट इसमें वहां से निकाल के नई शेप में यहाँ पे दे दिया गया जो कि रिट्रैक्ट करता है। रिवर्स लगाने पे ये खुलेगा। फिर इसमें यहाँ पे नॉर्मल G63 की बैजिंग दी गई है। टेल लाइट्स में इसमें ये इंडिकेटर के साथ पूरी की पूरी फ्लैश करती है ये काफी छोटी सी और बैक पे बम्पर भी इसका बिल्कुल टू द पॉइंट है। पार्किंग सेंसर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और फीचर्स के नाम पे इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बट इसमें ब्रेबस की किट्स भी आती हैं। इस गाड़ी में ब्रेबस की किट्स लगाई जाएगी साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से और इसका फाइनल लुक ब्रेबस वाला भी आपको जल्द ही हमारे पेज देखने को मिल जाएगा, बट वो तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी इसके जो फिर ये रेन गटर्स हैं ये यहाँ पे बैक पे भी बंद हुए हुए हैं और वाइपर के लिए इसमें यहाँ पे वॉशर भी आता है। वाइपर इसमें टायर के पीछे ही छुपा के दिया गया है और विंडो इस पे प्राइवेसी वाली है। और ज्यादा बार फीचर्स की तो ये भी इसमें पूरे दिए गए हैं, लेकिन सब कुछ छुपा के दिया गया है। पार्किंग सेंसर यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये भी काफी नीटली इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। फिर इसमें ADAS के फीचर्स भी आते हैं और इसमें फॉग लैंप वगैरह कोई नहीं दिए गए। सारा कुछ ये हेडलाइट ही करती है, इसके एंगल्स इतने प्रॉपर हैं। बाकी इसमें हेडलाइट वॉशर आते हैं और ये क्योंकि AMG है तो इसका लोगो ही ग्रे में आता है और ऊपर यहाँ पे AMG का फ्लैग दिया गया है। 3.5 के बोर्ड पे नहीं दिया गया। AMG की प्रॉपर यहाँ पे बैजिंग दी गई है और इसमें फिर फ्रंट पे एक गार्ड भी आता है लोहे का, जो कि अगर आप यूके में या US में परचेज करते हैं ये गाड़ी तो उस पर लगा हुआ आएगा, लेकिन जापानी गाड़ी में ये नहीं आता। मेरे ख्याल से फिट चीज है। वो जो लोहे का गार्ड होता है वो इस गाड़ी को अजीब बैंक की गाड़ी की लुक देता है। इंटीरियर में आती सबसे पहले आपकी नजर जाएगी इस ग्रैब हैंडल पे, क्योंकि सही स्टडी से ग्रैब हैंडल पैसेंजर के सामने दिया हुआ है और इस पे जीप मैन्युफैक्चरर की बैजिंग दी हुई है। ये इसकी एक हाई एंड ट्रिम होती है जिसमें इंटीरियर की कलर टोन से गाड़ी कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर करती है, एक्सटीरियर की भी। अब इसके इंटीरियर में ये सीट्स टू टोन में है, देखने में ऑल ब्लैक लग रही है लेकिन ये ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है और ये सीट्स है भी प्रीमियम। ये AMG वाली हैं, पैडिंग की काफी स्मूथ है और इसका हेडरेस्ट भी काफी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से अपनी मर्जी के लिहाज से। फिर इसमें रूफ लाइनर भी एल्केंटारा वाला आता है। सिंपल गाड़ी रूफ लाइनर बेसिक ऑफर करती है, इसमें ये प्रीमियम है और बाकी यहाँ पे मटेरियल भी सारे अच्छे दिए गए हैं और इसमें फीचर भी ज्यादा लिए गए हैं। अगर आप डोर्स पे देखें तो डोर्स में हीटिंग, कूलिंग और मेमोरी फंक्शन तो है ही, प्लस बर्मेस्टर भी है। ये सारी की सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं और इसमें ली गई हैं। फिर इसमें एम्बी लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है जिसको आप 64 कलर्स में स्विच कर सकते हैं और इसमें एयरबैग्स भी काफी सारे आते हैं। लेकिन इस कैटेगरी में इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारी गाड़ियां बहुत फीचर और भी ऑफर करती हैं, जैसे कि हाइट कंट्रोल। आप इसको रेज लोवर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें सस्पेंशन की एडजस्टमेंट्स वगैरह आती हैं। फिर इसमें बैक पे स्क्रीन्स नहीं है, जबकि बाकी गाड़ियां ऑफर करती हैं। स्पेस के लिहाज से भी गाड़ी थोड़ी कंजस्टेड है, लेकिन जिसने जी-वैगन लेनी है वो जी-वैगन ही लेता है। जितनी मर्जी आपको स्पेस मिल जाए आप किसी और गाड़ी में स्विच नहीं करते। इसकी मेन वजह यह है कि अगर आप पूरी आपके सामने एक लाइन लगाई जाए SUVs की और आपने गाड़ी रखनी हो बड़े लंबे अरसे के लिए जो कि आपने डेली यूज करनी है, तो आई एम श्योर कि आप सारी गाड़ियां एक्सपीरियंस करने के बाद जब ये गाड़ी चलाएंगे तो आपका फाइनल आंसर यही गाड़ी होगी, क्योंकि ये टू द पॉइंट है, कोई बहुत ज्यादा अल्ट्रा वाइड और अल्ट्रा स्पेशियस नहीं है और इसमें सिर्फ वही है जो कि 2-3 लोगों को डेली यूज में चाहिए हो सकता है। सही रोबस्ट पावर और इसके अलावा डिसेंट फीचर्स और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज। एटलीस्ट एक बंदा जो मेरे जैसा बंदा है जिसने एक गाड़ी को प्रॉपर लंबे अरसे के लिए यूज करना है और टेंशन फ्री होकर यूज करना है, तो मेरी चॉइस भी अगर बहुत सारी गाड़ी में एक्सपीरियंस कर लूं तो ये होगी। और इवन इस गाड़ी के ऑनर ने भी इससे पहले LX 570, LC300, LX 600 ये सारी गाड़ियां यूज की हुई हैं और सब के बाद उसकी फाइनल चॉइस यही हुई है। इस गाड़ी में एक वाव फैक्टर बहुत है। फिर अगर डैशबोर्ड देखें तो ये चौड़ाई के लिहाज से तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें साइड पे ब्रह्मास्त्र के ट्वीटर्स दिए गए हैं। सेंटर में ये मैसिव MBUX वगैरह दिया गया है, लेकिन ये 21 में 21 वाला नहीं आया।
अगर आप 21 में नई सी क्लास लेते हैं तो उसका ये वाला पूरा पैनल चेंज कर दिया गया था और उसके ग्राफिक्स नए आ गए थे, लेकिन 21 की जी क्लास में ये अभी पुराना रखा गया है। ये अगर मेरे ख्याल से नया आ जाता तो बहुत बेहतर था। बाकी इसमें फिर ये एयरवेंट्स वगैरह वही दिए गए हैं जो कि इस एरा की गाड़ियों में थे। फीचर्स के लिहाज से स्क्रीन डिसेंट है और एक चीज यहाँ कम है वो ये है कि ये टच में नहीं है। इसका आप यूज यहाँ पर चीज दिए गए ट्रैक पैड से करेंगे। फिर इसकी सबसे फिट चीज है यहाँ पे एयरवेंट्स के सेंटर में इसके डिफरेंशियल लॉकिंग के कंट्रोल्स, फ्रंट लॉकिंग, सेंटर लॉकिंग, रेयर लॉकिंग, और इनको आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आप एंगेज करेंगे उसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी इस तरह से, और उसके हिसाब से ये गाड़ी फिर यहाँ पे आपको चीजें भी शो करवाती है कि सेटिंग क्या हो रही है। फिर नीचे दिया गया है इसका क्लाइमेट कंट्रोल जो कि डुअल जोन है। ये मोस्टली मर्सिडीज जैसा ही है। और नीचे दी गई है इसकी एक क्लॉक। ये इसमें स्पेशल है क्योंकि ये IWC की है। मोस्टली गाड़ियों में सिंपल क्लॉक होती है, उसमें कोई बैजिंग नहीं होती, लेकिन ये सही प्रीमियम चीज है। फिर एक और चीज जो यहाँ पे बेस्ट है वो है स्पेस। इसकी अगर पहले वाली जनरेशन देखते हैं तो वो बहुत तंग थी, मैंने रिव्यू की हुई है, और उसका क्लाइमेट कंट्रोल लिटरली इतना सा था। यहाँ पे उसके एक बोतल रखने जितनी जगह थी, सेकंड कप या सेकंड बोतल आते भी ना, बट इसमें ये जगह बहुत छोटी कर दी गई है और अब प्रॉपर अब यहाँ पे 2 कप्स रख सकते हैं। फिर यहाँ पे की का इंसर्ट दिया गया है, अगर की डेड हो जाए तो आप यहाँ पे रख के गाड़ी को ऑन करेंगे। और ये वाला पैनल इस एरा की मोस्टली कार जैसा ही है, लेकिन फीचर्स भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त हैं। एक तो ये एग्जॉस्ट बना हुआ है जो कि इसके एग्जॉस्ट को ऑन ऑफ करता है, और फिर यहाँ पे ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड से बहुत सारे आते हैं, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट है स्पोर्ट्स प्लस, क्योंकि इसमें गाड़ी हर लिहाज से फुली पावरफुल हो जाती है, एग्जॉस्ट भी ऑन हो जाता है। फिर इसके साथ यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। एक तो मैनुअल का, आप ये ऑन करेंगे तो आप इस गाड़ी को मैनुअली यूज करेंगे। सस्पेंशन आपने शिफ्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने सस्पेंशन को एक दफा टैप करेंगे तो एक लाइट ऑन होगी इस तरह से, तो ये लेवल 1 की स्पोर्टनेस है। अगर दोबारा टैप करेंगे तो ये स्पोर्ट्स प्लस में चला जाएगा और अब यहाँ पे 2 लाइट्स ऑन हो गई हैं। फिर इसमें लो रेंज जो है, लो रेंज गियर, वो नॉर्मली तो गाड़ियों आप इस तरह से स्विच करते हैं कि गाड़ी को न्यूट्रल करके लो रेंज में करते हैं और फिर चलाना शुरू करते हैं, बट इसमें सिर्फ एक बटन दिया हुआ है लो रेंज का। आप इसको दबा दें और गाड़ी लो रेंज में होगी, दैट्स इट। आपको ये ख्वारी नहीं करनी, जो करेगी गाड़ी खुद करेगी। और इसके अलावा फिर यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है स्क्रीन को यूज करने के लिए, और पीछे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से बस पूरा ही है। एक और चीज यहाँ मिसिंग है और वो है कूल बॉक्स, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मोस्टली गाड़ियां ऑफर करती हैं। फिर इसके पुश स्टार्ट के साथ यहाँ पे इक्वालिटी का बटन दिया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी में तो इसकी बिल्कुल तुक नहीं बनती। ये गाड़ी 4.0 है, बाई टर्बो है, सही पावरफुल है और एक रगेड 4x4 फुल साइज एसयूवी है जो कि सही भारी है, बट यहाँ इक्वालिटी दिया गया है। तो आई एम नॉट श्योर कि गाड़ी कितना ही कोई फ्यूल बचा लेगी, लेकिन आप इसको अगर ऑफ नहीं करेंगे तो डी में करके जैसे आप गाड़ी को ब्रेक दबा के रोकेंगे तो ये गाड़ी खुद बंद हो जाएगी। फिर G63 में स्टीयरिंग व्हील भी ये AMG वाला है जो कि सही रोबस्ट किस्म का है, और यहाँ पे मेटालिक फ्रिल्स दी गई हैं, और है ये पूरी लेटेस्ट हीटेड भी है। ये सिलेक्टर इसमें कॉलम शिफ्ट आता है मोस्टली गाड़ियों की तरह, और इसमें पैड शिफ्टर जो है ये भी प्रॉपर सब्सटेंशियल हैं कि मेटालिक फिनिश में है, और इसको मैनुअल आप यहाँ से करके इधर से मैनुअली यूज कर सकते हैं। और मीटर भी इसमें ये पूरी स्क्रीन है जो कि हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। इसमें ये V8 बाई टर्बो और AMG की बैजिंग भी दी गई है, ताकि आप कभी स्नैप बना रहे हो तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो स्नैप देखने वालों को कि ये गाड़ी AMG है। इसको आप काफी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थीम तो इसमें 3 मेन्यू ही आती हैं, लेकिन इसमें ये AMG परफॉर्मेंस का अलग से एक मेन्यू दिया गया है जो कि छोटी ट्रेन्स में नहीं होता। यहाँ पर ये गाड़ी आपको हर चीज शो करवाएगी, जैसे कि G-फोर्स मीटर, लैप टाइमिंग्स, और इसके अलावा फिर गाड़ी के स्टैट्स क्या हैं, किस मोड में है गाड़ी, वो सब कुछ यहाँ पे शो करवा रही है। फिर इसमें प्रॉपर AMG की थीम भी आती है, लेकिन ये थीम आपको छोटी गाड़ी में देखने को भी मिल जाएगी जो कि ये वाली है। ये थोड़ी स्पोर्टनेस वाली फीलिंग देती है। बाकी फीचर्स वगैरह तो यहाँ पे डिसेंट है ही, लेकिन एक और चीज इसमें आइकॉनिक है, वो है इसकी डोर लॉकिंग एंड लॉकिंग की साउंड। अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो इसकी आवाज सुनिएगा, प्रॉपर आपको ऊंची आवाज आती है यहाँ से भी और पीछे डिग्गी से भी, और ये इसकी आइकॉनिक साउंड इंटेंशनली रखी गई है। ऐसा नहीं है कि इसके लॉक्स बड़े चीप से हैं, इंटेंशनली मर्सिडीज ने ये चीज प्रिजर्व की है। फिर एक और चीज यहाँ पे डिफरेंट है, वो ये है कि अगर आप इस गाड़ी में बैठने लगे हैं और ये गाड़ी ऑन है तो यहाँ पे आपके पाँवों पे से एग्जॉस्ट आएगा इसका। यहाँ पे जैसे आप उतर के खड़े होते हैं या खड़े होकर किसी से बात कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूसली आपके टांगों पे गर्म हवा मारती रहेगी। ये चीज थोड़ी सी वियर्ड है, बट ऑब्वियसली ऐसी चीज नहीं है कि इसकी वजह से एग्जॉस्ट आप कहीं और रीडायरेक्ट कर दें। ये लगता बड़ा कूल है और इसकी साउंड भी यहाँ से ज्यादा बेहतर फील होती है ड्राइवर को। और ये फ्लैगशिप एसयूवी का फ्लैगशिप इंजन 4000 सीसी बाई टर्बो V8 यानी कि ट्विन टर्बो चार्ज, और इसमें पहले बहुत सारे इंजन आया करते थे 6.3 वगैरह, लेकिन अब यही इसका फ्लैगशिप है और ये प्रोड्यूस करती है 577 हॉर्स पावर और 850 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये इनसेन फिगर्स हैं और लेक्सस LX वगैरह से बहुत ऊपर के हैं, और वो गाड़ियां साइज में से ज्यादा बड़ी होती हैं। तो ये इंजन लिटरली इस गाड़ी को उठा के फेंकता है। पावर के लिहाज से ये नेक्स्ट लेवल है, और इसका 0 to 100 भी 4 सेकंड के आसपास है। तो ये मेरे ख्याल से इनसेन फिगर्स हैं। ये अगर फिगर सुपर कार्स कर दो तो बंदे को समझ आती है 4 सेकंड के आसपास 0 to 100, बट ये इतनी बड़ी और इतनी सॉलिड एसयूवी है। और फिर इसका इंजन बे भी यूनिक है। मोस्टली गाड़ियों के इंजन बे बहुत बड़े होते हैं इस साइज की गाड़ियों के, बट इसका इंजन बे काफी टाइट सा है, बोनट भी इसका काफी श्रिंक सा है, और ये इंजन V8 है और नई शेप में इसकी लुक को भी काफी डिफाइन कर दिया गया है। फिर यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ है जिसने इस गाड़ी के इंजन को हैंड क्राफ्ट किया है। खैर बाकी यहाँ पे बोनट में इंसुलेशन ये सारी चीजें दी गई हैं, रॉड से ओपन होता है, और इसमें ड्राइव मोड 6 आते हैं।
फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सारा कुछ आता है। और इसमें डिफ फ्लॉपी 3 है जो कि इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। ये पैसे बिला वजह नहीं ले रही, आप पैसे बचे हैं तो आपको लिटरली चीजें भी मिल रही हैं यहाँ पे, बस लोगों को समझ नहीं आती। फिर एवरेज गाड़ी आपको देगी 7-8 की, जो कि थोड़ी कम है ऑब्वियसली, लेकिन इस साइज की गाड़ी के लिहाज से बिल्कुल ओके है। इससे पहले वाली शेप 4-5 की देती थी, उससे तो ये काफी रिफाइंड है। ये 21 मॉडल है, G63 है और मैन्युफैक्चर एडिशन है और इसकी डिमांड है 15.5 करोड़ रुपए। ये साइको मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और असल G क्लास तो यही है, इंजन वाली। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइको मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। I can see it in my eyes. Truth gon' surface every time, even when nowhere disguise.